जय हिंद दोस्तों। इंदौर डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जम्बल्ड सेंटेंसेस, जो कि काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जम्बल्ड सेंटेंसेस को पूरी डिटेल में सीखेंगे, कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स इनमें आते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इनको सोल्व कैसे किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हाउ टू सोल्व पैरा जंबल्स आज का टॉपिक हमारा रहेगा। इसके लिए मैं आपके लिए 30 से 40 क्वेश्चंस लेके आया हूं। हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 10 क्वेश्चन इजी लेके आया हूं ताकि आप लोगों का रिदम बन सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास पैरा जंबल की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि हमें क्या पॉइंटर्स हमारे दिमाग में रखने हैं। ठीक है, पैरा जंबल को सोल्व करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्मार्ट पॉइंटर्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि हमें क्या चीजें सोचना है, क्या चीजें देखना है, ताकि हम पैरा जंबल आसानी से सोल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि स्टार्ट विथ ऑप्शंस सो दैट यू कैन गेट रेफरेंस विथ सेंटेंस टू रीड। 4 सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा सेंटेंस हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए, वो रेफरेंस लेने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ऑप्शंस देखना है। जैसा कि मैं आगे क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा कि कैसे ये वाला पॉइंट हमें देखना है एग्जाम में। ठीक है, चारों ऑप्शंस को हम देखेंगे, आपको बताऊंगा मैं। और नेक्स्ट हमारी लाइन है ट्राई टू फाइंड फर्स्ट सेंटेंस। हमारा मेन एम होगा पैरा जंबल सोल्व करते हुए कि हमें फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये भी पॉइंट हमें दिमाग में रखना है। ट्राई टू फाइंड लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस भी अगर हमने ले लिया तो हम हिंट ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, कि कहाँ हमारा सेंटेंस लास्ट वाला लगेगा, फिट होगा, कहाँ फर्स्ट वाला फिट होगा। तो हमारा मेन एम यही होगा कि फर्स्ट वाला सेंटेंस और लास्ट वाला सेंटेंस हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब यूज ग्रामर टू फाइंड कनेक्शन। ठीक है, अब कनेक्शन बनाने के लिए, लिंक्स बनाने के लिए हमें ग्रामर का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, जो कि मैं काफी बच्चों को क्लास के दौरान समझाता हूं। आज तो हमारी प्रैक्टिस क्लास रहेगी और कुछ कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा, एकदम इन डिटेल में सीखेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। अब ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें, क्योंकि ऑप्शन जब एलिमिनेट हो जाएंगे दोस्तों तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा कि मुझे सिर्फ इन 2 ऑप्शन पर फोकस करना है और उनको आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, अब यूज नाउन एंड प्रोनाउन। देखो दोस्तों, मैंने ये लाइन क्यों लिखी है यूज नाउन एंड प्रोनाउन, क्योंकि जब आप किसी का नाम उसके अंदर देखोगे या फिर प्रोनाउन देखोगे तो आप लिंक कर पाओगे कि यार ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखो यहां मैंने लिखा है कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। अब यूज योर ब्रेन लॉजिकली टू क्रिएट एन इमेजिन स्टोरी प्रिसाइजली। देखो एक्चुअल में ये चीज तो है ही अपने लॉजिकल ब्रेन के ऊपर कि हमने कितनी चीजें पढ़ी है और कैसे हम इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं कि यार ये स्टोरी हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकली हमें सोचना पड़ेगा। एंड यूज ऑफ कंजंक्शन एंड प्रपोजिशन। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में आपके रखने हैं सॉल्व करते टाइम। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ये सारे पॉइंट मैं लेकर आया हूं और आगे चल के हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, सिंपल क्वेश्चन से, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं कि इन चीजों का हमें यूज कैसे करना है। ठीक है दोस्त, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है, आप इसको पोज लेकर ट्राई करो। मैं इसका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा कैसे इसको अप्रोच करना है। ठीक है, और कैसे हमको वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, कैसे चीजों को हमें देखना है, ये हमारा मेन एम होगा। ठीक है दोस्तों, लेट मी टेक रेड। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यूज ऑप्शंस, तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शंस के ऊपर। अब आप देखोगे तो सी वाला, सी आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है और डी। तो हमें इतनी बात क्लियर हो गई कि ए, सी या डी, इन तीनों में से हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने चलते हैं। इवेंचुअली शी ओवरकेम एडवर्सिटीज एंड अचीव्ड सक्सेस। इवेंचुअली आ रहा है दोस्तों, अब मैं आपको समझाते भी जाऊंगा कैसे अप्रोच करता हूं मैं सवालों को। इवेंचुअली आ रहा है, इवेंचुअली का मतलब
कि आखिरी में कंक्लूडिंग है, तो ये ए वाला तो हमारा कभी फर्स्ट सेंटेंस हो ही नहीं सकता, तो हम इन दोनों ऑप्शंस को काट देंगे। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं। अब हमारे पास बचे हैं सी या फिर डी। मैं पढ़ता हूं सी को। शी नीडेड ही पढ़ा मैंने जैसे ही, और मेरे दिमाग ने क्लिक कर दिया कि यार शी नीडेड यानी कि इसके पहले किसी इंसान की बात हुई होगी। ठीक है, तो ये वाला हमारा पहला सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, समझ रहे हो ना। तो सी वाला भी हम काट देंगे। अब बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अपने आप आंसर आ गया दोस्तों, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, देखो आप, और इसको अब हम कंफर्म भी कर लेते हैं कि डी से शुरू हो रहा है, तो रमा वाज अ वेरी पुअर गर्ल। रमा की बात हो रही है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, तो आंसर अपने आप आ जाएगा, रमा वाज अ वेरी पुअर गर्ल। फिर शी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, तो डी के बाद सी आ रहा है एंड देन बी। और देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इवेंचुअली एक कंक्लूडिंग वर्ड है जो कंक्लूड करता है, तो वो आखिरी में आएगा, जो कि आखिरी में ही आया है। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स अगर आप ध्यान में रखोगे, आपके ब्रेन में रखोगे, लॉजिकल पॉइंट्स रखोगे, तो आप मैक्सिमम पॉसिबल करेक्ट आंसर के पास पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, ये रहा आपका अगला सेंटेंस। अब सबसे पहले मैंने क्या अप्रोच बताई थी उसको अप्रोच करो। ठीक है, ऑप्शंस को देखो, ए बी बी सी, यानी कि ए बी सी में से हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, तो डी को तो हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, डी को तो हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं ए बी सी को। ए को पढ़ो, अकोमोडेशन एंड फूड वर गिवन फ्री। अकोमोडेशन और फूड को फ्री दिया गया था। ठीक है, दिस वॉज हेल्ड, जैसे ही ये लिखा हुआ आया दिस वॉज हेल्ड, यानी कि कुछ तो हुआ है, इसके पहले कुछ तो हुआ, उसकी बात की गई है। तो बी वाला तो आपका हो ही नहीं सकता फर्स्ट सेंटेंस, तो दो ऑप्शन में काट देता हूं। क्लियरली दो ऑप्शंस कट गए। ठीक है दोस्तों, अब बचा ए और सी। अब सी भी पढ़ लेता हूं। अ फ्यू इयर्स एगो आई वॉज द चीफ गेस्ट एट अ स्मॉल फंक्शन। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन दे रहा है, आपको खुद समझ आ रहा होगा, आप स्टोरीज पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, तो इंट्रोडक्शन ऐसे ही दिया जाता है। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इंट्रोडक्शन सी से होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब और उसको कंफर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, कंफर्म करते हैं। एक लिंक और मैं आपको बता रहा हूं, अकोमोडेशन एंड फूड वर गिवन फ्री, और आप ये पढ़ोगे ना, बट द इनमेट्स ऑफ द हॉस्टल हैड टू बियर अदर एक्सपेंसेस, कि कुछ तो फ्री दिया गया लेकिन कुछ पे करना पड़ा। तो पहले ए आएगा और फिर डी आएगा। आप इसमें देखो, ए आएगा और डी आएगा। क्या इसमें आ रहा है ए के बाद डी? नहीं आ रहा है दोस्तों, काट दो। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या पॉइंट्स मैंने आपको बताए? फर्स्ट, गो विथ ऑप्शंस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस देखना है सबसे पहले हमें, और फर्स्ट सेंटेंस हमें ढूंढने की कोशिश करना है, फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस भी ढूंढना है हमें, मैंने आपको कंक्लूड करने के लिए बोला था। ठीक है दोस्तों, लास्ट, ये तीन चीज अगर आप ढूंढ पा रहे हो तो आपके लिए आसान बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज और लिख लो, लिंक बनाना। ठीक है, हर छोटी छोटी चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो पैराजंबल आप एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए स्क्रीन के ऊपर लेकर आता हूं। ठीक है दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसको आप पॉज करके ट्राई करो, मैं आपको इसका आंसर करवाता हूं कि अप्रोच कैसे करना है। वही अप्रोच है हमारी। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शंस को देखना, ए बी सी सी, यानी कि ए बी सी में ट्राई करूंगा। ठीक है, आई टुक अ डीप ब्रीथ एंड इनहेल्ड द एयर, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसको छोड़ देता हूं। फिर बी, इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग, हाँ मुझे कुछ लग रहा है कि यार ये इंट्रोडक्शन दे रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग, एज सुन एज आई एंटर्ड द गार्डन लश ग्रीन ग्रास वेलकम्ड मी। ठीक है, क्या बोल रहा है, एज सुन एज आई एंटर्ड द गार्डन लश ग्रीन ग्रास वेलकम्ड मी। ठीक है, इससे भी मुझे कुछ ज्यादा हिंट नहीं मिल रही, लेकिन यहां से मुझे हिंट मिली कि ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको पढ़ो, द फ्रेशनेस इन द एयर ड्रू माई फीट टूवर्ड्स गार्डन।
अब यहां से मुझे हिंट मिल रही है कि टूवर्ड्स गार्डन में गया और जैसे ही गार्डन में एंटर किया, यानी कि डी के बाद सी आएगा दोस्तों, ये हमें कंफर्म हो चुका है यहां से कि डी के बाद सी आएगा। डी के बाद क्या आएगा? सी आएगा दोस्तों। कहां है डी के बाद सी? एक ही ऑप्शन में, यहां। और एक चीज और कंफर्म हो गई कि बी से शुरू हो रहा जो हमें लग रहा था, तो वो भी कंफर्म हो गया। तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर तक हम ऐसे पहुंच पाएंगे। हमारे सारे पॉइंटर्स को जब हम इकट्ठा करेंगे ना, तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर तक हम पहुंच पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कितनी आसानी से हम आंसर तक पहुंच पा रहे हैं दोस्तों, कितनी बढ़िया बात है ना। लॉजिकली हम सोचेंगे ना तो हम पहुंच पाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप करिए। ठीक है दोस्तों, इसको ट्राई करो आप। सबसे पहले वही अप्रोच हमारी, लेकिन वो वाली अप्रोच अब यहां फेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, चलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां बी ए सी डी, तो ये वाली अप्रोच तो इस वाले में फेल हो गई। अब हमें क्या करना है, अगली अप्रोच देखना है। अब हमें अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले। अवर अम्यूजमेंट्स हैव लिटिल जेस्ट इफ वी इंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है ये सेंटेंस पढ़ने के बाद, तो मैं अगले सेंटेंस की तरफ मूव कर जाऊंगा। फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस माइजरी। ठीक है, हाँ कुछ लग रहा है, सेंटेंस समझ आ रहा है। इट डबल्स अवर जॉयज एंड डिवाइड्स अवर ग्रीफ। ठीक है, अब एक चीज क्लियर हो रही है दोस्तों कि फ्रेंडशिप के बारे में इट आ रहा है। इट डबल्स, क्या डबल्स करता है? फ्रेंडशिप करती है डबल। यानी कि एक चीज क्लियर हो गई कि बी के बाद आपका क्या आएगा दोस्तों? सी आ जाएगा। बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा। ऑप्शंस में जाके ढूंढो, बी के बाद सी आ रहा है, यहां आ रहा है क्या? नहीं। यहां आ रहा है क्या? नहीं। यहां आ रहा है क्या? नहीं। ये ऑप्शन कट जाएंगे। अब हम कंफर्म करेंगे कि क्या फर्स्ट वाला हो सकता है, बी से शुरू, फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस माइजरी। ठीक है, फिर सी आएगा, इट डबल्स अवर जॉयज एंड डिवाइड्स अवर ग्रीफ। फिर हम चेक करते हैं क्या आएगा, डी, व्हेन वी डू वेल इट इज डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स हु आर प्लीज्ड विद अवर सक्सेस। ठीक है, और उसके बाद ये वाला आ जाएगा। तो आपका आंसर, सिर्फ एक लिंक आपने पकड़ लिया ना, सिर्फ एक ग्रामेटिकल पॉइंट पकड़ लिया कि फ्रेंडशिप को डबल रिपीट नहीं किया और प्रोनाउन बनाए फ्रेंडशिप के लिए इट, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लॉजिकली हमको करना है। हमको सारे सेंटेंस जमाने हैं नहीं जमाना है हमको सारे सेंटेंस, क्योंकि वो तरीका ही नहीं होता है। वो कब करना होता है हमें, जब हमारे सारे लॉजिकल पॉइंट्स फेल हो रहे होते हैं। जैसे हमारा इस क्वेश्चन में फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने वाला लॉजिकल पॉइंट फेल हो गया, तो फिर हमने कुछ अदर मेथड्स यूज किए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आओ करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। अब इसमें भी हम वही अप्रोच लगाएंगे, फर्स्ट सेंटेंस ढूंढेंगे। क्या डी सी बी सी, यानी कि बी सी डी को हम जाकर चेक करेंगे। चलो, फाइनली आ रहा है। देखो, जैसे ही आप पढ़ो ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है वर्ड्स को। फाइनली आ रहा है। फाइनली कब बोलते हैं हम, जनरल भाषा में भी हम अगर बात करते हैं किसी से, तो फाइनली कब बोलते हैं, जब चीजों को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो यानी कि मेरे को यहां से समझ आ गया है कि बी लास्ट में आएगा। कहाँ आ रहा है बी लास्ट में? एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। लेकिन मैं अभी रुकूंगा नहीं, आंसर टिक नहीं करूंगा, अभी तो मैं कंफर्म करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ता हूं मैं कि ये तो फाइनली आ रहा है। इट देन केम टू द मेन रोड एंड स्मेश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। द पीपल ऑन द मेन रोड रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। देखो, एक चीज पढ़ो आप, मैंने ये वाला पढ़ा और फिर ये पढ़ा, तो मुझे एक चीज समझ आ रही कि कुछ तो मेन रोड पर आया और फिर पीपल भागे हरी में, यानी कि ए के बाद सी आएगा, जो कि ये वाला फॉलो कर रहा है, ए के बाद सी। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं टिक नहीं करूंगा, एग्जाम में होऊंगा तो अभी और कंफर्म करते हैं। द वाइल्ड एलिफेंट फर्स्ट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन ब्रेकिंग डाउन फेंसेस लाइक मैच स्टिक्स। ठीक है, पहले यहां देखो, फर्स्ट रीच्ड देन केम, यानी कि पहले ये होगा फिर ये होगा, डी के बाद ए आएगा। अब फाइनली कंक्लूड हो गया है कि डी के बाद ए आएगा और हमारा यही सेंटेंस हमारा आंसर हो जाएगा। तो एब्सोल्युटली दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे लॉजिकल पॉइंट्स हमें बनाने हैं, उसके बाद ही आंसर टिक करना है, हरी नहीं करना है हमें दोस्तों जरा सी भी।
कि हाँ हाँ मिल गया ये तो अब टिक कर दो, गलती हो जाएगी। बहुत शांत मन से करना है और लॉजिकली सोचना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन, अब मैं आपको यहां समझाता हूं इसको कैसे अप्रोच करना। फर्स्ट मेथड वही है हमारा, सबसे पहले जाके ऑप्शंस पढ़ो, पी एस क्यू आर। अब हम फंस गए, पी क्यू आर एस चारों ही आ रहे हैं तो कुछ सेंस वाली बात नहीं बनती है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सारे सेंटेंस पढ़ो, अब हिंट लेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस तो उसने खुद ही दे रखा है कि आर्किमिडीज की बात हो रही है। आर्किमिडीज वाज अ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट एंड इन्वेंटर, ठीक है। इतना सब कुछ पढ़ने की उतनी जरूरत होती नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूं। अब फिर पढ़ो, देन अटैच्ड। देन अटैच्ड आया, यानी कि पी से तो शुरू हो ही नहीं सकता। देन अटैच्ड यानी कि इसके पहले भी कुछ हुआ है, तो पी से तो होगा नहीं, काट दो। ऐसे हिंट लेना है। अब किंग हिरन हैड डाउट्स अबाउट आर्किमिडीज क्लेम दैट ही कुड लिफ्ट ग्रेट वेट्स विथ ईज विद द हेल्प ऑफ पुलिस, ठीक है। अब यहां डाउट था, देखो किंग को डाउट था, तो टू प्रूव हिम राइट, किंग को प्रूव करने के लिए सही, यानी कि क्यू के बाद एस आएगा। क्यू के बाद क्या आएगा दोस्तों, एस आएगा। एक पॉइंट हमें मिल गया। क्यू के बाद एस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, काट दो। क्यू के बाद एस आ रहा है, हाँ जी हो सकता है। क्यू के बाद एस आ रहा है, हो सकता है क्यू के बाद आ रहा है एस। अब देखो यहां से आपको मिल गया है देन अटैच। अब देखो टू प्रूव हिम राइट आर्किमिडीज कंस्ट्रक्टेड अ मल्टीपल पुली, ठीक है। ही हैंडेड द अदर एंड, यानी कि इसके पहले भी एक एंड उसने किसी को पकड़ाया है, ठीक है। ये लो, ठीक है। किंग पुल्ड इट एंड टू हिज ग्रेट एस्टोनिशमेंट। तो क्यू के बाद एस और फिर पी के बाद आर। समझ गए दोस्तों, पहले ही हमें हिंट मिल चुकी थी कि डाउट थे तो उसको प्रूव करने के लिए, और अदर एंड ये वाला बाद में आएगा, ठीक है, क्योंकि अदर एंड है। आपको सिर्फ वर्ड पकड़ना है, अदर एंड तो पहले भी कुछ हुआ होगा, तो आर आपका पी के बाद ही आएगा, ये 100% श्योर हो गए हम, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ वर्ड्स पकड़ना है सेंटेंसेस में, तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। पॉज करेंगे सभी लोग और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए मैं आपका इसका आंसर कराता हूं। कैसे अप्रोच करना है, वही अप्रोच हमारी, सी ए बी सी, यानी कि डी तो हो ही नहीं सकता। अब पढ़ते हैं, ही वॉज अ वर्सेटाइल राइटर, ही यानी कि इसके पहले भी कुछ बात हुई है, तो ए से तो शुरू ही नहीं हो सकता, काट दो, ठीक है। अब दैट से कभी सेंटेंस शुरू होता है क्या, दैट से कभी सेंटेंस शुरू होता है क्या, नहीं होता है, बी काट दो। टेगोर वाज अ पोएट, यानी कि इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो सी से हो सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। टेगोर वाज अ पोएट बिफोर ही वाज अ वर्सेटाइल राइटर हु। अब इसके बाद हु के बाद क्या आएगा बताओ, हु के बाद क्या आएगा। यहां पर ना देखो हु के बाद क्या आएगा, हमेशा वर्ब आती है, ठीक है दोस्तों, हमेशा आती है वर्ब। और यहाँ शायद सेंटेंस में पीपीटी बनाने में कुछ मिस्टेक हुई है, तो वो शायद मुझे लग रही है, तो यहाँ मुझे वर्ब नहीं दिख रही है। लेकिन इसके बाद क्या आएगा, टेगोर वाज अ पोएट बिफोर ही वाज अ वर्सेटाइल राइटर, ठीक है। तो सी के बाद ए आएगा, जो कि दो ऑप्शंस में, ठीक है दोस्तों, दो ऑप्शन में, इन दोनों में, ठीक है। और अब हमारी मिस्टेक है ऑप्शंस में, तो हूं के बाद दैट तो आने से रहा, हूं के बाद दैट तो आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली हूं के बाद यहां कुछ वर्ब रही होगी जो कि मिस हो रही है, ठीक है, ऑप्शंस में, तो डी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, सी ए डी बी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अब ये वाला करो आप, इसमें बड़ा मजा आएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन करो, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। पहली अप्रोच हम लगाएंगे आर पी आर पी। अब हमारे लिए आसान हो गया, हमें पता है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस सिर्फ दो है हमारे पास दोस्तों, पी या आर, ठीक है। तो हम फोकस करेंगे आर पर, व्हेन अर्ली पीपल स्टार्टेड। और फर्स्ट सेंटेंस तो हमारा ये आर्किटेक्चर बिगेन
उसके बाद आर लू या पी लू, बिगेन टू बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स। अब हमें कंफ्यूजन हो रहा है दोस्तों कि पी ले या आर ले, तो छोड़ दो। अगर कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना तो छोड़ देना चाहिए, दूसरे सेंटेंस पर फोकस करो। रेदर देन रिलाइंग ऑन रेडीमेड वंस। रिलाई ऑन, देखो रिलाई ऑन एक फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, रिलाई ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। अगर आपको पता होगी, क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत सारी चीजें इंग्लिश पढ़ाते हुए, ताकि आप उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके इंग्लिश में एक्यूरेसी बढ़ा पाओ। ठीक है, तो रिलाई ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, जिससे मुझे पता लग रहा है कि एस के बाद आपका क्यू आएगा। कहाँ है? एक तो यहाँ एस के बाद क्यू, यहाँ नहीं है काट दो, यहाँ नहीं है काट दो, और एक यहाँ भी है। बताओ, अब ध्यान से देखो आप, when early people started to build, ये आएगा एस, आर के बाद पी आएगा दोस्तों, आर के बाद पी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। इतना सा आंसर था। तो ऐसे हमें पॉइंट्स को लिंक करना है, क्वेश्चंस को लिंक करना है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल ये वाला करो, ये क्वेश्चन को करो आप। अच्छा क्वेश्चन है, अब लेवल बढ़ते जा रहा है क्वेश्चंस का। ठीक है, अब लेवल बढ़ते जा रहा है क्वेश्चंस का। अटैक करो, एस आर क्यू आर, यानी कि पी हमारा नहीं हो सकता, एस आर क्यू आर। ठीक है, अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट रिड्यूसेस आ रहा है, यानी कि किसी की बात हुई है पहले, तो हमारा आर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं होगा, तो मैं काट देता हूं। लेकिन काटूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट सेंटेंस तो ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए काटना नहीं है हमें। ठीक है, तो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग असर्टिव। अब देखो यहां पढ़ो, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर मैनेज्ड रिलेशनशिप्स विद अदर्स ग्रेटली इंप्रूव। ठीक है, कुछ हिंट नहीं मिल रहा है, छोड़ दो। नो वन नीड्स टू टेक यू इन द रोंग वे बिकॉज अदर्स हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर द आइडियाज ऑफ एन असर्टिव पर्सन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देखो बेनिफिट की बात हो रही है, देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग असर्टिव, तो बोल रहा है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी कि आर से शुरू होगा। अब हमें हिंट मिल रही है, तो आर से शुरू होगा, तो ये तो आप काट दो। ठीक है दोस्तों, आर से शुरू होगा, तो अब हम यहां पढ़ ले कि आर के बाद पी आएगा क्या या एस आएगा, ये चेक कर लो आप। आर के बाद पी आएगा या एस आएगा, ये चेक कर लो आप। ठीक है, तो आर के बाद क्या आएगा? इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी कोज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो आप, रिलेशनशिप्स विथ अदर्स ग्रेटली इंप्रूव, जब कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज कर लेते हैं ना हम, तो रिलेशनशिप इंप्रूव होती है। और हैविंग एस्टेब्लिश्ड गुड रिलेशनशिप्स, यानी कि पी के बाद एस आएगा, पी के बाद क्या आएगा? एस आएगा। समझे दोस्तों कैसे लिंक्स बनाना है? तो आर से शुरू होगा और पी के बाद एस आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। ये तो गलत है आपका, ऐसे सोल्व करना है पी क्यू आर एस, जब जाकर आप सोल्व कर पाओगे एक्यूरेसी के साथ, उनको इंटरलिंक करना है आपस में। अगला क्वेश्चन, उसको ट्राई करिएगा पॉज करके। ये वाला क्वेश्चन शानदार सवाल है। अब इस क्वेश्चन में बचता क्या है ना दोस्तों, हमारे पास दो चीजें हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, आप खुद से ट्राई करो पॉज करके। दो चीजें हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, क्या? मैं आपको बताता हूं। जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट्स लिखे थे, उसमें एक चीज लिखी थी ग्रामर, एक तो ग्रामर यूज करेंगे और दूसरा इमेजिनेशन। तो कोई टीचर बोले ना आपको कि एक क्लास में मैं आपको सारा PQRS सिखा दूंगा, तो देखो ये जो PQRS और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, ये आपके एंटायर लाइफ का पार्ट होता है। ठीक है, आप कितना पढ़ते हो, कितना स्टोरीज पढ़ते हो, कितना एडिटोरियल पढ़ते हो, कितनी वोकेबलरी अच्छी है आपकी, कितना लॉजिकली सोचते हो,
तो ये सारी चीज होती है, और कितनी आपकी ग्रामर अच्छी है, ठीक है। तो ग्रामर का यूज होगा इसमें, और इमेजिनेशन का होगा। इमेजिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस इन PQRS, क्योंकि वही तो स्टोरी बनाना है हमको, ठीक है। पढ़ो इसको कैसे अटैक करेंगे। PSRQ, तो ये तो फेल हो गया, ठीक है। तो कहाँ काम करेगा, कहाँ नहीं भी करेगा। फिर क्या करना है, पढ़ो फर्स्ट सेंटेंस, इन द शॉप्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नीरज चौधरी, ठीक है। अब नीरज चौधरी के बाद क्या आएगा दोस्तों, क्या पर्टिकुलरली फाइनेंशियल वंस, ये तो आखिरी में है तो इसको तो छोड़ ही दो। नीरज चौधरी प्रिसाइडिंग ओवर ऑल अवर एंटरप्राइजेस, नीरज चौधरी प्रिसाइडिंग ओवर, क्या फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। नीरज चौधरी मिस्ड द इमेज ऑफ एनी गॉड ऑफ अवर एलिफेंट हेडेड गॉड ऑफ सक्सेस गणेशा हु वाज लाइकली टू बी अ काउंटर पार्ट। क्या ऐसा हो सकता है, जी नहीं। यहां इमेजिनेशन में सोचो क्या ये कहना चाह रहा है कि हम हमारी शॉप्स में गणपति जी होते हैं हमारे, उनको बिठाते हैं, उससे रिलेटेड स्टोरी है। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, एलिफेंट हेडेड गॉड ऑफ सक्सेस, सक्सेस गणेशा हु वाज लाइकली टू बी अ काउंटर पार्ट, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। तो नीरज चौधरी के बाद मिस्ड द इमेज ऑफ एनी गॉड आएगा, है ना। तो आर से शुरू होगा, जो कि ए की ओर है, कि ये बोलना चाह रहा है कि नीरज चौधरी ने मिस किया जब वो ग्रेट ब्रिटेन में था हमारे गणपति जी की मूर्ति उनके एंटरप्राइजेस में, ठीक है। ऐसा, तो आर से शुरू होगा और ये आंसर होगा। तो इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में, कि गॉड ऑफ सक्सेस पर्टिकुलरली फाइनेंशियल वंस, ठीक है। तो आप ऐसे भी इंटरलिंक कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता अनलाइक अदर सिटीज केप्ट इट्स ट्रैम्स। तो यहां से हम शुरू कर लेते हैं कि पी से शुरू हो सकता है, एस आर, ठीक है दोस्तों। पी से शुरू हो सकता है और एस से या आर से। कलकत्ता अनलाइक अदर सिटीज केप्ट इट्स ट्रैम्स। अब देखो दो चीजें हो सकती, एग्जाम में जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आपको ट्रैम्स का मतलब पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जरूरी तो नहीं है कि जो आपको वोकेबलरी आती हो वही एग्जामिनर आपको देगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको कैसे अप्रोच कर सकते थे। पी, एस और आर। अब आ रहा है कि एज अ रिजल्ट देयर वाज हॉरेंडस कंजेशन, ठीक है। कुछ तो हुआ होगा, उसकी वजह से कंजेशन हुआ होगा, है ना। इट वॉज गोइंग टू बी द फर्स्ट इन साउथ एशिया, यहां से पकड़ सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। इट वॉज गोइंग टू बी द फर्स्ट इन साउथ एशिया, तो इट यानी कि किसी की बात हुई है। अब देखो टू इज इट इन द सिटी डिसाइडेड टू बिल्ड एन अंडरग्राउंड रेलवे लाइन, तो ये जो अंडरग्राउंड रेलवे लाइन है ना, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। इट वॉज गोइंग कि अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बनाएंगे, और जो कि पहली है। तो एस के बाद क्यू आएगा, यहाँ आ रहा है इसके बाद क्यू, यहाँ आ रहा है इसके बाद क्यू, यहाँ भी आ रहा है इसके बाद क्यू, और यहाँ भी आ रहा है। अब तो देखो चारों में आ रहा है। अच्छा सवाल है, जो हमने एक लिंक बनाया वो चारों ऑप्शन में दोस्तों, सवाल तो बहुत बढ़िया है। अब ट्रैम्स का मतलब होता है ना, मैं बता देता हूँ, कि बसेस जो रोड के बीच में चलती है उनकी वजह से जैम्स होते हैं, तो ये क्या करती, दे रन डाउन, दे आ रहा है ना, दे रन डाउन। तो अब यहां से हमको हिंट लेनी थी, दे क्या, वो जो बसेस है ट्रैम्स, ठीक है। तो एक के बाद सीधे क्या आएगा, आर आएगा, और आर से शुरू एक ही ऑप्शन। तो जब एक लिंक भी पकड़ लोगे ना तो फिर ऑप्शन इजी हो जाएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में दो लिंक दिए हैं एग्जामिनर ने, तो एक लिंक हमने जो पकड़ा एस के बाद क्यू, वो तो चारों ऑप्शन में डाल दिया दोस्तों, तो फिर हमारे लिए मजबूरी हो गई कि हमें एक और लिंक निकालना है, ठीक है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लिंक्स बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो जो भी लॉजिक्स बनते हैं ना, वो एग्जामिनर को सब पता है, इसलिए आपको सारे लॉजिक्स आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल का उत्तर हो गया डी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये देखो क्वेश्चन, अब इसमें हमारा वही लॉजिक लगाते हैं, तो यहाँ इस ऑप्शंस में अच्छा लॉजिक लग रहा है कि या तो एस होगा क्यू होगा, एस होगा क्यू होगा, सिंपल, एस होगा या क्यू होगा, हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस या तो एस होगा या क्यू होगा, है ना। तो ही यूज्ड टू लाई फुल लेंथ, ही यूज्ड टू लाई यानी कि कोई तो इंसान होगा जो झूठ बोलता था, तो एस से हमारा नहीं होगा शुरू, एस से हमारा शुरू नहीं होगा, तो काट दो आप, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है कि एस से हम क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ा नहीं, अब्राहम लिंकन, तो ही तो हमारा हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस, तो इसको हम कर देते हैं रब, ठीक है दोस्तों। अब फिर से पढ़ते हैं, अब ध्यान से देखो, देन अ चांस कस्टमर वुड कम, यहां से हमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही। यंग लिंकन्स वे ऑफ कीपिंग शॉप वाज एंटायरली अनलाइक एनीवन एल्स, ठीक है। लिंकन वुड जंप अप एंड अटेंड टू हिज नीड्स एंड देन रिवर्ट टू हिज रीडिंग, यहां से मुझे समझ आ रहा है अटेंड टू हिज नीड्स, यानी कि किसी की नीड को अटेंड करता था अब्राहम लिंकन, ठीक है, किसकी, कस्टमर की। तो पी के बाद क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा, कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है एक तो, और यहां तो नहीं दिख रहा, तो काट दो, ये भी काट दो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कंफर्म कर लेते हैं और, ठीक है। तो हमारा एक ही पॉइंट मिल रहा है हमको जिससे हम आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब चेक कर लो इसको, क्यू, क्यू से शुरू होगा, यंग लिंकन्स वे ऑफ कीपिंग शॉप वाज एंटायरली अनलाइक, यानी कि दूसरों से एकदम हटके था यंग लिंकन का तरीका, ठीक है। और क्यू के बाद बोल रहा एस कि वो झूठ बोलता था पूरे दिन, ठीक है। और अगर गलती से कस्टमर आ जाता था तो वो जंप करता था और उसकी नीड अटेंड कर लेता था ताकि उसको फिर टाइम मिल सके, ठीक है। तो इतना टाइम उसको कभी नहीं मिला, तो वो इस तरीके से शॉप को मैनेज करता था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बाय ट्रेडिशन द मेडिकल प्रोफेशन, अब यहां ग्रामर का यूज होगा दोस्तों, ठीक है, ग्रामर का यूज होगा। बाय ट्रेडिशन द मेडिकल प्रोफेशन, यहां से देख लो ना, पी आर पी एस, क्यू तो होगा नहीं, द मेडिकल प्रोफेशन हैज सील्ड लिप्स एंड, उसके बाद क्या आएगा, एंड के बाद टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉब्लम्स हैज बीन इवन मोर रिलक्टेंट टू द जनरल पब्लिक, ठीक है, देन टू पेशेंट, यानी कि एस आएगा लास्ट में, तो दो ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो काट दो। अब बचे दो, तो यहां से हिंट मिल गई है, अब बचे दो हमारे पास जिसमें पी से शुरू हो रहा है, यानी कि एक चीज तो ऑप्शन नहीं बता दी कि पी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो बाय ट्रेडिशन द मेडिकल प्रोफेशन हैज सील्ड लिप्स एंड हैज बीन इवन मोर रिलक्टेंट टू इट्स टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉब्लम्स टू द जनरल पब्लिक, प्रॉब्लम्स टू जनरल पब्लिक, ठीक है। तो पी के बाद आएगा आर, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमको पी क्यू आर एस को सोल्व करना है दोस्तों, काफ़ी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ध्यान से पढ़ो, अब हिंट लेते जानी है हमको, ठीक है, पढ़ो। वेजिटेरियनिज्म प्रमोट्स अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ, ठीक है। अब वेजिटेरियंस लाइफ स्टाइल इज अ नेचुरल एंड हेल्दी, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, पढ़ते जाओ आगे। डिस्पाइट इट्स मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव एंड नॉन वायलेंस इट हैज नॉट स्प्रेड, ठीक है। इट इज बेस्ट कल्टिवेटेड इन द माइंड, दिस मे बी बिकॉज इट इज एन इनवर्ड लुकिंग हैबिट, दिस मे बी बिकॉज, यहां से मिल रहा है मुझे हिंट कि दिस मे बी बिकॉज, क्या क्या कि डिस्पाइट इट्स मैसेज इट हैज नॉट स्प्रेड, और ऐसा क्यों हुआ, दिस मे बी बिकॉज, तो क्यू के बाद आएगा एस, इसमें पॉसिबिलिटी है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ एस के बाद क्यू है तो काट दो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाए। अब इसको हम कंफर्म कर लेते हैं कि पहले आएगा क्यू, तो डिस्पाइट इट्स मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव
and non-violence, it is not spread. This may be because it is an inward looking habit. और फिर आ रहा है R, it is best cultivated in the mind, and P, a vegetarian's lifestyle is healthy and natural. तो एक हिंट पकड़ लो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये वाला सोल्व करो। अब देखो ध्यान से कि इसको कैसे अप्रोच करना है। अब देखो थोड़ा सा मैं, जब एग्जाम में आप फंस जाओ ना, एकदम की कुछ समझ नहीं आ रहा, सब ब्लैंक जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हिंट कैसे लेना है, ट्रिक कैसे लगानी है, या डी कोड कैसे करना है, ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो। इन दोनों में लास्ट में एस है और इन्हीं दोनों में लास्ट में क्यू है, तो इन दोनों को हम अटैक करेंगे। ठीक है, ये एकदम अलग तरीका है। ये कब करना है आप लोगों को, जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम ब्लैंक हो रहा है और पूरा कंफ्यूजन में चलेगा, तब करना है। नहीं तो जो मैंने मेथड्स बताए वो यूज करना है। तो क्यू से शुरू हो सकता है, हम देखते हैं। अ वर्किंग वुमन स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम, शुरू हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन एस पे खत्म हो सकता है क्या? देखो ध्यान से, द मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड हु आर आउट ऑफ स्कूल्स आर गर्ल्स। और यहां से पढ़ो, एन एजुकेटेड वुमन अक्वायर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, शी मैरीज। शी कौन? एजुकेटेड वुमन होगी तभी तो लेट शादी करेगी। तो आर के बाद पी आ रहा है, एक ही ऑप्शन। यहां भी आ रहा है आर के बाद पी, यहां नहीं आ रहा तो ये तो काट दो आप। ठीक है, और ये भी काट दो। अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास। ठीक है, तो एजुकेटेड वुमन और फिर उसके बारे में मच लेटर इन लाइफ एंड हैज फ्यूअर चिल्ड्रन। अ वर्किंग वुमन स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम ऑन द फैमिली। चिल्ड्रन होंगे तो ही तो होगा ये फैमिली वाला सिस्टम। ठीक है, तो एक हिंट मिल गई आपको, आर के बाद पी और फिर एस और फिर क्यू। ठीक है, तो लास्ट में आपका ये आएगा, ये वाला सेंटेंस आपका लास्ट में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करो। रानी पद्मिनी वॉज अ राजपूत क्वीन। अब यहां भी ट्रिक क्या है, बताओ मेरे को ट्रिक क्या है। अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड इंडिया एंड रीच्ड द ग्रेट गेट्स ऑफ चित्तौड़, द कैपिटल सिटी ऑफ द राजपूत। ठीक है, बट द राजपूत अंडर रानी पद्मिनी फोर्ट लाइक टाइग्रेस। खिलजी अटैक्ड चित्तौड़ अगेन, यानी कि इसके बाद होगा है, एंड रश्ड इनटू द फोर्ट ओनली टू बी स्टन्ड। और क्या देख के वो चौंक गया, क्या देख के चौंक गया, वो क्या देख के चौंक गया दोस्तों, कि बर्न कर लिया था उन लोगों ने। तो आर आपका आखिरी में आएगा, जो कि इन दोनों ऑप्शंस में, ये तो आप काट दो। ठीक है, ये ऑप्शंस तो आप काट दो। अब पी से शुरू हो रहा है, इन्वेडेड इंडिया एंड रीच द गेट्स ऑफ चित्तौड़ द कैपिटल सिटी ऑफ द राजपूत्स। ठीक है, और यहां भी आ रहा है खिलजी डिजायर टू कैप्चर चित्तौड़ एंड इज ब्यूटीफुल क्वीन रानी पद्मिनी, बट द राजपूत्स अंडर रानी पद्मिनी फोर्ट लाइक टाइग्रेस। ठीक है दोस्तों, तो क्या आंसर लग रहा है आपको, बताओ। यहां पी के बाद क्यू या एस क्या आएगा, बताओ। देखो पी के बाद क्यू आएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्वेडेड एंड रीच द गेट्स ऑफ चित्तौड़ द कैपिटल सिटी ऑफ द राजपूत्स, एंड खिलजी डिजायर टू कैप्चर चित्तौड़ एंड इट्स ब्यूटीफुल क्वीन रानी पद्मिनी। ठीक है, तो डिजायर किया और फिर इन्वेड करके गया, बताओ। तो एस के बाद आएगा पी, लेकिन वो हमारे दोनों ऑप्शन में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बताओ मुझे, बताओ क्या आना चाहिए। ये होते हैं कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस, जहां हमें हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा इनको इंटरलिंक करने के लिए। तो खिलजी अटैक्ड चित्तौड़ अगेन, तो एक बार तो अटैक कर चुका है वो यहाँ, यानी कि पी के बाद आ आएगा, ये तो हमारा
क्लियर है? तो ये तो हमने निकाल दिया। अब पी हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो रहा है, रीच द गेट्स ऑफ चित्तौड़, तो उसके बाद क्या आएगा? डिजायर टू कैप्चर, पी के बाद एस आएगा और फिर क्यू और आर। ठीक है, तो ऐसे आपको जब फंस जाओ ना तो आपको ऐसे आंसर टिक करना है। ठीक है, क्योंकि फंसोगे तो जरूर, किसी ना किसी क्वेश्चन में फंसोगे तो जरूर, और मैं आपको उसी हिसाब से क्वेश्चंस को करा रहा हूं जैसे आप अप्रोच करते हो, और फंस जाते हो कि यार क्या करूं, अब फंस गया हूं, कहां से कैसे सॉल्व करूं। तो पी एस क्यू आर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम में आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। ठीक है, जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ही आपको अप्रोच करना है। ठीक है दोस्तों, चलो ये करो आप, ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में इजी है बट कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अवर लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स ये सबको समझ आ रहा है। दे टू हैड प्रॉब्लम्स, यानी कि किसी के बारे में बात हुई है। द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन इंस्पायर अस। दे टू हैड प्रॉब्लम्स इन देयर लाइव्स। दे फोट अगेंस्ट आर लॉर्ड्स, यानी कि पी के बाद आर आएगा, या तो श्योर हो आप। तो यहां दिख रहा है पी के बाद आर, और यहां दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, ये ऑप्शन आप काट दो। ठीक है, अब देखो आप कि शुरू कहां से करूं। वेन वी फेस फेलियर्स वी आर ऑफन डिसहार्टेंड। ठीक है, अब दो चीजें हो सकती है दोस्तों, यहां पर बच्चे गलत आंसर टिक कर सकते हैं, और ऐसा कुछ श्योर नहीं कि यही चीज आनी चाहिए। एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन ही ऐसे बनाता है कि दो दो चीजें पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो यहां देखो, वेन वी फेस फेलियर्स वी आर ऑफन डिसहार्टेंड। ठीक है, द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन इंस्पायर अस, दे टू हैड प्रॉब्लम्स, तो एस के बाद तो पी आएगा और आर आएगा, यानी कि ये तो कंफर्म है कि एस, पी और आर ये तीनों एक साथ आएंगे। ये चीज तो कंफर्म हो रही है, बहुत सारे लोगों को हो जाएगी। और वो कहां दिख रही है आपको? इन दो ऑप्शंस में। बताओ, आप खुद ही बता दो, दोनों दोनों सही लग रहे हैं, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। पहले इसको रख लो या आखिरी में रख लो, क्या फर्क पड़ता है? बताओ क्या फर्क पड़ रहा है? वेन वी फेस फेलियर, देखो अवर लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, वेन वी फेस फेलियर्स वी आर ओपन डिसर्टेन। फिर लाइफ हमें इंस्पायर करती और उनको भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने ओड्स के अगेंस्ट में लड़ाई करी। ठीक है, ओके दोस्तों, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे ऐसे जहां फंस जाओगे कि तीन तीन लिंक्स निकाल लिए फिर भी फंस गए, तो दोनों पॉसिबल है, तो घबराना नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, कि क्या आंसर हो सकता है, उसका तो आंसर सही आया, मेरा गलत आ गया, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते ही ऐसे जहां आपको कंफ्यूजन होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो, पीपल आर लाइक पोटैटोज, it is only after potatoes have been sorted and baked that they are loaded onto trucks। ट्रक में जब पोटैटोज को सॉर्ट कर दिया जाता है, फिर उनको ट्रक्स में लोड करते हैं। आफ्टर पोटैटोज हैव बीन हार्वेस्टेड दे हैव टू बी स्प्रेड आउट एंड सॉर्टेड इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम मार्केट डॉलर। ठीक है, दिस इज द मेथड दैट ऑल पोटैटो फार्मर यूज ऑल अबाउट वन। दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू साइज, मीडियम एंड स्मॉल। देखो सबसे पहले हार्वेस्ट करेंगे, फिर बोल रहा है कि सॉर्ट करेंगे। ठीक है, सॉर्ट कैसे करेंगे? साइज में, बिग, मीडियम। तो क्यू के बाद एस आएगा, क्यू के बाद आएगा एस, यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यानी कि ये तो काट दो आप, क्यू के बाद एस आएगा, दिख गया। अब देखो कि दिस इज द मेथड, ये जो ऊपर बात हुई है ना, यही मेथड है जो सारे फार्मर्स यूज करते हैं, ये कह रहा है। तो आर आखिरी में आएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, यही आंसर हो जाएगा आपका, बाकी सब गलत। इतना सा आपको हिंट लेना था दोस्तों, इतना सा आपको हिंट लेना था, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपको पॉज करके सोल्व करना है दोस्तों, समझ रहे हो मेरी बात? अगला क्वेश्चन, ऑल द लैंड वॉज कवर्ड बाय द ओशियन। फर्स्ट सेंटेंस है, द लीडिंग गोड फोर्ड द मॉन्स्टर, किल्ड इट एंड चॉप्ड इट्स बॉडी इनटू टू हाल्स।
दो भागों में बांट दी बॉडी को। टेरिबल मॉन्स्टर प्रिवेंटेड द गोड्स फ्रॉम सेपरेटिंग द लैंड। अब बोलो कि द गोड मेड द स्काई आउट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ornamented it with stars, और अर्थ बनाई लोअर पार्ट से। तो पहले ये चीज हुआ होगा कि दो हाफ में बांटेगा, तो पी के बाद क्यू आर आएगा, पी क्यू आर यही होगा, पी क्यू आर एस। आंसर हो गया आपका, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना सा पकड़ना था आपको, थोड़ी सी हिंट ले लोगे ना दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब यहां से पढ़ो, पी क्यू आर एस, द इसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज। ठीक है, विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट एंड रेमेडियल रोल। प्ले अ रोल आपने सबने पढ़ा होगा, बहुत बारी आपने पढ़ा होगा, प्ले रोल बहुत बार पढ़ा होगा। तो यही साफ साफ दिख रहा है, प्ले और फिर आ रहा है रोल। तो एस के बाद क्यू आएगा, इसमें है, इसमें नहीं है काट दो, इसमें है और इसमें नहीं है काट दो। ठीक है, अब दो ऑप्शन बचे हैं, दो करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, द इसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज बैलेंसिंग इज एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। विच प्लेस। ठीक है, तो इसेंस क्या है? इज एजुकेशन। तो पी के बाद आएगा एस, जो कि यहां आ रहा है। तो ये हमारा सही आंसर, ये गलत है। ठीक है, समझ गए दोस्तों? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारा वही लॉजिक, एस एस क्यू और क्यू, या तो एस या क्यू ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो। फर्स्ट सेंटेंस, चलो बढ़ते हैं। फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी इज सेंट्रल टू मिटिगेट, है ना। तो एस हो सकता है, लग तो रहा है एस हो सकता है। क्यू को चेक कर लेते हैं। जेंडर बजटिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रेटेजी, और इसके बाद आगे का लिंक नहीं बन पा रहा है, इसलिए हम फर्स्ट सेंटेंस लेंगे, फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वालिटीज एंड। ठीक है, तो एस के बाद आर आ रहा है, कहाँ आ रहा है? एस के बाद आर यहाँ आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी सी चीजें देखनी होती, छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप देखोगे ना, छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इतनी सी चीज आपको देखनी है दोस्तों। ठीक है, इतनी सी चीज आपको देखनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप करो। ठीक है, इतने में पानी पी लेता हूं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन। आर के बाद आएगा क्यू, काट दो और काट दो। फॉर अ होलसम एंड बैलेंस्ड डाइट, तो क्यू के बाद भी आएगा पी। ठीक है, तो हमारा इसी वाले में क्यू के बाद भी आ रहा पी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना सा करना था आपको। ये करो जरा, ये करो, ध्यान से पढ़ो। रिलेटिंग टू, तो पी से तो शुरू ही नहीं हो सकता, काट दो। एंड से शुरू होगा क्या कोई सेंटेंस? नहीं होगा। क्यू, तो क्यू से तो हो भी नहीं रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज से शुरू होगा क्या? आर से? नहीं होगा, काट दो। इंडिया पोजीशन एस से शुरू होगा, और दो ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजंस रिलेटिंग टू, तो एस के बाद आएगा पी, तो यही आंसर हो गया आपका। इतना आसान था, इतना आसान था। जब आप पॉइंट्स निकालना सीख लोगे ना दोस्त, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा आसान। अगला क्वेश्चन,
यहां भी आपको पॉइंट पकड़ना है। देखो, वंस ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द बेनिफिशियरी, तो आर के बाद आएगा एस, यहाँ एस के बाद आर है, काट दो, आर के बाद एस, आर के बाद एस, काट दो। अब दो चीजें बच रही, आर के बाद एस, once all requisite documents are received from the beneficiary, all efforts are made to process the disbursement, यानी कि डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो फिर प्रोसेस आसानी से हो जाती है। तो पहले क्या होगा, आर के बाद एस आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, मजा आ रहा है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। पढ़ो शांति से। देन से शुरू होगा क्या? पी से नहीं होगा, काट दो, देखते से ही काट दो। कॉम्बैटिंग पॉवर्टी कंटिन्यूज टू इल्यूड ह्यूमैनिटी बिकॉज अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन, मोर इंपॉर्टेंट देन, कनेक्शन मिला है, आर के बाद आएगा पी, यहां मिल रहा है, आर के बाद आएगा पी, यहां नहीं मिल रहे, काट दो। अब चेक कर लो, क्यू से शुरू होगा, कॉम्बैटिंग पॉवर्टी कंटिन्यूज टू इल्यूड एस, क्यू एस आर पी, यानी कि यही आंसर है। ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है, बनाने नहीं बैठना है, स्टोरी नहीं बनाना है हर बार। जहां फंस जाओ, लॉजिकल पॉइंट्स काम नहीं कर रहे, स्टोरी बना लेना है, स्टोरी बना लेना है फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा है 2020, एन विसेजेस, ठीक है, फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच, अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम एंड पेडागोजी, पेडागोजी का मतलब पढ़ाने का तरीका। तो एस के बाद आएगा क्यू, एस के बाद आएगा क्यू, नहीं है, नहीं है, यहां है, आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक कर लो, आर से शुरू होगा, फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच, पी द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनविसेजेस अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग, है ना, तो आंसर हो गया। चेक करना है, पहले लॉजिकल पॉइंट्स मिलाओ, लिंक करो, आंसर तक पहुंचो, और फिर उसको चेक कर लो स्टोरी बना के। ठीक है दोस्त, इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द अमेजन बेसिन इन द सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका फिजियोग्राफी इज, अब ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ आ रहा है ना, तो नॉर्थ अमेरिका आपको लग रहा होगा, मुझे भी लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम अभी पढ़ा, तो मुझे भी लगा कि नॉर्थ अमेरिका से तो लिंक हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। अब ध्यान से पढ़ो, यहां से शुरू करो, अमेरिका फिजियोग्राफी इज डोमिनेटेड, वर्ब आ रही है, एचवी के बाद वर्ब आती है, ठीक है दोस्त, एचवी के बाद तो वर्ब आती है ना, तो इसके बाद ये आएगा डोमिनेटेड, तो क्यू के बाद ऐसा आएगा, is dominated by the Andes mountains in the west and in the Amazon basin in the central north। तो ये नॉर्थ आ रहा है, सेंट्रल के साथ आ रहा है, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ अमेरिका, तो ऐसे भी आपको रीचेक करना है। तो क्या आ रहा है आपका, क्यू के बाद एस, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अगर आपसे नहीं भी बन रहा है तो आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो दो चीज मिल रही है, तो आर से शुरू होगा या पी से शुरू होगा, चेक कर लो। आर से हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंडियन सोसाइटी, है ना। अब यहाँ एन का एनकंपासिंग अ ग्रेट मेनी डिफरेंसेस, यानी कि पी के बाद एस आएगा, पी के बाद एस यहां आ रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इंडियन सोसाइटी हैज बिन एक्लेक्टिक, ठीक है, आर के बाद क्यू आ रहा है, और फिर पी के बाद एस। तो बहुत आसान था, लेकिन क्लिक होना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी तो क्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इसको करते, इंडियन सोसाइटी हैज बिन इक्लेक्टिक, ठीक है, ऐसा। ग्रामर थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जो कि मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा ग्रामर, कि ग्रामर का यूज सिर्फ इंग्लिश बोलने में या पढ़ने में नहीं होता है, कॉम्प्रिहेंशन में,
PQRS में कैसे करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब यहां देखो, द सिद्धा सिस्टम इज वन ऑफ द एंशिएंट कंप्रेहेंसिव मेडिकल सिस्टम्स ऑफ इंडिया, मेडिकल सिस्टम्स ऑफ इंडिया। तो एस के बाद आ रहा है पी, तो यहां तो नहीं आ रहा है, पी के बाद एस है, यहां आ रहा है, यहां भी नहीं आ रहा है और यहां भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आंसर हो गया। और कंसिडर्ड टू बी, आपने पढ़ा होगा कंसिडर्ड टू बी, तो पी के बाद आ रहा है, तो कंफर्म हो रही है चीजें, कंफर्म हो रही है दोस्त, ऐसे ही कंफर्म करना है हमको, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे इतनी आसानी से आपको करना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आ जाओ, ये करो। अब ये सीडीएस के क्वेश्चंस हैं, है ना, कैसे अप्रोच करना है हमारी मेथड्स यूज करके मैं बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ूंगा मैं कि टू पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट्स कंप्राइजिंग दिस, है ना। अब आपको कैसे इसको वो करना है, लिंक करना है, द लिस्ट्स इंटेंड टू इम्प्लीमेंट बैन, ठीक है। तो इसके बारे में बात हुई है, इशू कर दी, और फिर द लिस्ट, इन दोनों लिस्ट की बात हुई, तो क्यू आपका आखिरी में आ जाएगा। आखिरी में कहाँ, एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन है, यहाँ और यहाँ। अब क्या पी से शुरू हो सकता है या एस से शुरू हो सकता है? देखो एस वाला सेंटेंस कहाँ है, द लिस्ट, तो एस तो हमारा, अच्छा S1 और S6, तो एस वाला लास्ट में जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये काटो आप, साफ साफ दिख रहा है एस वाला लास्ट में आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया सीधे, ठीक है। क्योंकि मैंने एस में समझा था कि ये लास्ट सेंटेंस ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो सीडीएस का क्वेश्चन इतना आसानी से आंसर हो गया सिर्फ एक पॉइंट की बदौलत, ठीक है दोस्तों। चलो ये करो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर फुल्ली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैड बीन अप्रेज्ड एंड अंडर प्रिविलेज, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आपको बड़े सेंटेंस से नहीं पढ़ना है, छोटा पढ़ना है। दिस प्रोविजन फाउंड प्लेस इन आर्टिकल दिस एंड दिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर दिस पर्पस सेवरल स्पेशल प्रोविजंस वर इनकॉर्पोरेटेड, और वन सच प्रोविजन, सेवरल स्पेशल प्रोविजंस, तो एस के बाद क्यू, एस के बाद क्यू, ये हो सकता है, यहां नहीं है और यहां भी नहीं है, तो यही आंसर है हमारा। एक पॉइंट पकड़ो, आंसर आ जाएगा, एस के बाद क्यू, एस के बाद क्यू। आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं, ये करो। स्टार्टअप इंडिया इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये S6 तो यहीं दे रखा है। अब दीज प्रोग्राम्स आर मैनेज्ड बाय डेडिकेटेड, है ना, और लॉन्च्ड इन 2016, स्टार्टअप इंडिया हैज रोल्ड आउट सेवरल प्रोग्राम्स, तो एस के बाद आएगा पी, सेवरल प्रोग्राम्स एंड दीज प्रोग्राम्स की बात हो रही है फिर, तो एस के बाद आएगा पी, काट दो काट दो काट दो, आंसर हो गया। इतना आसान है, एक लिंक पकड़ो, जितना बड़ा PQRS होगा ना उतना आसान होगा दोस्तों, क्योंकि उतने सारे वर्ड्स होते हैं उसमें, तो लिंक करना आसान हो जाता है, ऐसे अप्रोच करना है आपको। In India, the first livestock census was conducted during 1919 and 1920, ठीक है। ये लास्ट वाला S6 हो गया, पढ़ना ही नहीं है। Since its inception, it is being conducted quinquennially, यानी कि हर 5 सालों में, by all states. The 20th livestock census was conducted with participation of these 5 yearly census, यानी कि देखो यहाँ बात हुई कि 5 सालों वाली, इट इज बीइंग कंडक्टेड, एंड दिस 5 ईयरली, यानी कि पी के बाद आर आएगा, पी के बाद आर आएगा, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, काट दो, यहाँ नहीं आ रहा है, काट दो, यहाँ नहीं, यहाँ आ रहा है, पी के बाद आर, दो जगह आ रहा है,
फिर एस और क्यू, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंसस इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन स्पेसीज वाइज एंड ब्रीड वाइज अलोंग विद दिस, ठीक है। और एस के बाद क्या आएगा क्यू, द 20th, ये लास्ट में होगी ना, ये लास्ट में होगी कि 20th लाइव स्टॉक, तो क्यू हमारा लास्ट में आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये काट दो आप। आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। इंडिया हैज बीन अ वेलफेयर स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल गवर्नमेंटल एंडिविड्स हैज बीन द वेलफेयर ऑफ इट्स रूरल पॉपुलेशन। द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैव बीन डिजाइन विद द एम ऑफ एल्यूशन। देखो मेन ऑब्जेक्टिव रूरल पॉपुलेशन का है और फिर उसको ध्यान रखते हुए रूरल पॉवर्टी पर ध्यान रखते हुए प्रोग्राम डिजाइन किया, यानी कि क्यू के बाद पी आएगा, तो वो दिख रहा है आपको यहाँ, एक ही ऑप्शन क्यू के बाद पी आएगा। क्या बोल रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का, कि हमको रूरल पॉपुलेशन पर ध्यान देना है, और रूरल पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रोग्राम बनाए, पॉलिसी एंड प्रोग्राम डिजाइन किए, तो यही से हमको क्लैरिटी मिल गई दोस्तों, ठीक है। तो आंसर ऐसे टिक करना है। कितने आसानी से सीडीएस के क्वेश्चन टिक हो रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ढूंढना है। कोविड-19 पेंडेमिक थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑन द एंटायर इकोनॉमी, है ना। अब देखो हेंस आ रहा है, हेंस द नीड डिसेंट रेंटल हाउसिंग, कौन माइग्रेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ये लो, अर्बन माइग्रेंट स्टे इन स्लम्स, द माइग्रेशन टुक प्लेस, द बिगेस्ट चैलेंज वाज रिवर्स माइग्रेशन, तो ये तो इन दोनों के बाद आएगा, आर और पी के बाद ही आएगा क्यू, और क्यू कंक्लूडिंग है दोस्तों, तो ऑप्शन देख लो आप। बोल रहा है कि द बिगेस्ट चैलेंज वाज रिवर्स माइग्रेशन, द माइग्रेशन टुक प्लेस, अब माइग्रेशन की बात हो रही है, माइग्रेशन और उसके बाद द माइग्रेशन टुक प्लेस, तो आर के बाद एस आएगा, जो कि अपने आप डिजाइन हो गया, सिर्फ एक सेंटेंस हमने पकड़ लिया कि हेंस कंक्लूड कर रहा है, कंक्लूड कर रहा है हेंस, जैसे मैंने आपको बताया था इवेंचुअली जो आया था फर्स्ट में, ठीक है, इवेंचुअली आया था हमारा, हेंस ले लो, और भी एक फाइनली आया था, एक फाइनली, ये सब कंक्लूड करते हैं दोस्तों, इन सब शब्दों को ध्यान में रखना है, तो आंसर आपका बहुत आसानी से आएगा, इतनी चीज आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अगला क्वेश्चन, पीटीआई इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कोऑपरेटिव ओन्ड बाय द कंट्रीज न्यूज़पेपर विथ अ मैंडेट टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड अनबायस्ड, छोड़ दो इतना लंबा है, छोड़ दो, पढ़ना भी नहीं है फर्स्ट तो हमें, हमको तो सीधे बाद वाले पढ़ने हैं ताकि हमें लिंक्स मिले। देखो इट ऑफर्स, पीटीआई की बात हो रही है, न्यूज सर्विसेज इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, और भाषा इज द हिंदी लैंग्वेज न्यूज सर्विस, यानी कि पी के बाद आएगा एस, कहाँ दिख रहा है पी के बाद एस, ये लो, और यहाँ भी दिख रहा है, तो ये तो काट दो आप, ये तो काट दो। अब क्यू और आर से शुरू हो सकता है, तो ओवर 500 न्यूज़पेपर्स एंड सेवरल न्यूज सर्विसेज सब्सक्राइब इंक्लूडिंग मेनी ओवरसीज न्यूज एंटिटीज, तो देखो आखिरी वाला पढ़ोगे ना, मोर एंड मोर सब्सक्राइबर आर ऑप्टिंग फॉर सैटेलाइट रिसेप्शन, तो सैटेलाइट की बात तो यहाँ हो रही आर, ये लो, ये सैटेलाइट की बात हो गई आखिरी में आर वाले में, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे लिंक्स बनाने हैं आपको दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। देखो प्रैक्टिस तो मांगेगी ये चीज, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे सब होगा, ठीक है। लिंक्स बनाना आपको आ जाएंगे, और एक बार लिंक्स बनाना आ गया फिर तो PQRS आपकी जेब, ठीक है दोस्तों, बढ़ो। द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वॉज सेटअप बाय द संगीत नाटक अकेडमी इन 1959। अब देखो द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन आर स्क्रीन थ्रू 2 स्टेजेस, है ना। पोस्ट एडमिशन द स्टूडेंट एंड NSD रिक्वायर्ड टू अंडरगो ट्रेनिंग ऑफ 3 years ड्यूरेशन, तो एडमिशन के बाद ही तो ये होगा पोस्ट एडमिशन, तो क्यू के बाद आएगा पी, क्यू के बाद आ रहा है पी, यहाँ चेक कर लो, और फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, इन 1975 इट बिकेम एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, और फिर आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द NSD, ऑब्जेक्टिव की बात कर ली, और फिर एलिजिबल एप्लीकेंट्स, है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी ऑप्शंस आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे लिंक्स बनाना है आपको, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की,
ये मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ ना, इनको ऑब्जर्व करना है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, ठीक है, कि आप भी लिंक कैसे बना सकते हो। अब गगनयान की बात हो रही। गगनयान इज अ नेशनल प्रोग्राम वेयर इन इसरो इज लिवरेजिंग द डोमेन एक्सपर्टीज ऑफ वेरियस एजेंसीज, है ना। इट विल विद दिस प्रोग्राम a new vertical has been created within ISRO, है ना। और यहाँ पढ़ता हूँ द गगनयान प्रोग्राम मार्क्स एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट दिस न्यू वर्टिकल। अब ध्यान से देखो, दिस न्यू वर्टिकल और यहाँ न्यू वर्टिकल, तो न्यू वर्टिकल के बाद ही तो ये आएगा, यानी कि पी के बाद आर आएगा। यहाँ आ रहा है, यहाँ तो नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इन दो में आ रहा है। अब क्या क्यू से शुरू हो सकता है या एस से शुरू होगा? अ न्यू इसरो सेंटर ह्यूमन स्पेस फोन फॉर लो अर्थ, ठीक है, क्यू से होगा या एस से होगा? अब क्यू भी पढ़ लेते। द गगनयान प्रोग्राम, गगनयान इज अ नेशनल प्रोग्राम, और फिर द गगनयान प्रोग्राम, तो गगनयान के बारे में ही बात होगी ना, तो क्यू से शुरू होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये भी कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमको सोल्व करना है PQRS। ये क्लास जो बंदा करके जाएगा ना, वो एग्जाम में बहुत आसानी से सोल्व करेगा, क्योंकि उसका रिदम भी बन जाएगा। 40 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे। इंडिया इज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, है ना। ये तो छठा वाला S6 सेंटेंस है, पढ़ना ही नहीं इसको तो। द डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एडोलेसेंट्स एंड इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ यूथ। यूथ रिप्रेजेंट द मोस्ट डायनामिक एंड वाइब्रेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन टू ऑप्टिमली टेप देयर कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एनर्जीज। देयर किसके लिए आया है? यूथ। तो क्यू के बाद क्या आएगा? आर, काट दो। यहाँ हो सकता है क्यू के बाद आर आएगा, काट दो। आर के बाद क्यू काट दो, तो क्यू के बाद आएगा आर। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपके 40 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए PQRS के। क्या अप्रोच रखी, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको सोल्व करने के लिए बोला है, प्रैक्टिस करिए, क्लास को देखिए, ऑब्जर्व करिए, मेथड सीखिए, आप भी वैसे ही प्रो लेवल पर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और क्लास को आप लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।